एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस भाई दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफसी ने देखिए यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का कैलेंडर भी जारी कर दिया है और ये कौन कौन से एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात किया है। तो ये स्कूल लेक्चरर स्पेशली ज़्यादा इसमें बात हुई, स्कूल लेक्चरर और आपका यानी टीजीटी पीजीटी का इन्होंने तिथियाँ यहाँ पर जारी कर दी, एग्ज़ाम डेट। और यहाँ पर जो आपके लिए यूज़फुल है उसको आप देखिए यहाँ पर कि आपका ये स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम का जो यानी कि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, ये देखिए फ्रॉम सेकेंड वीक टू फोर्थ वीक अक्टूबर में। तो ये पहले ही आप लोगों को सूचित किया गया था कि अक्टूबर में ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। और इधर आपका देखिए टीजीटी का यानी कि ये आपका फर्स्ट ग्रेड हो गया और ये आपका सेकेंड ग्रेड है। तो इसमें देखिए कि ये आपका 17 से लेके 24 दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना। और यहाँ पे संस्कृत का अलग डेट है, ये देखिए संस्कृत का 13 नवंबर से आपका फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड जो है ये आपका 2023 जनवरी में होगा संस्कृत वालों का। और जबकि फर्स्ट ग्रेड में देखिए चाहे ज्योग्राफी हो आपका या कोई भी अन्य विषय, तो ये आपका सेकंड वीक से लेके फोर्थ वीक के बीच में होगा। अभी देखिए विषयवार तिथियाँ तो आई नहीं हैं, अब आपके पास समय बहुत कम है और इसी में आपको अपना विषय भी देखना है। विषय 120 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आपका इसी में जो सेकंड पेपर रहेगा इसी में टीचिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड रहेगा और 75 क्वेश्चन आपका इसमें आरपीएससी यानी राजस्थान का स्पेशल भी होगा, वहाँ का करंट भी रहेगा और नॉर्मल जीएस भी इसमें रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉर्मल जीएस भी रहेगा और इसमें ऑलमोस्ट 15 प्रश्न जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेंगे और राइट टू एजुकेशन से भी इसमें रहेंगे प्रश्न। ठीक, तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ये आपके विषय का है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रेड का जो आपका बैच चल रहा है उसमें यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसमें अभी 3 से 4 लेक्चर ही कराए गए हैं और इस पर आप लोगों को उसमें टेस्ट भी कराए गए हैं। हाँ, यदि अलग से आपको टॉपिक वाइज भी टेस्ट करना है, जैसे आप लोग ग्रुप में ऐड हुए होंगे तो वहाँ पे आपको सूचना दी गई होगी कि फर्स्ट ग्रेड में जैसे आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जितने टॉपिक हैं टॉपिक वाइज भी टेस्ट यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अलग से वो स्टार्ट कर दिया जाएगा मंडे से। तो इसमें जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है तो जो पेड बैच है उसमें थ्योरी और वीडियो मिलेगा और टेस्ट ग्रुप में आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा। तो इसको टेस्ट को आप सॉल्व करिए। तो जो केवल टेस्ट के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका यूजीसी नेट का भी बैच चल रहा है, टीजीटी पीजीटी भी चल रहा है। और यूपी की हम लोग बात करें टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है लगभग 4500 के आसपास टीजीटी और 850 समथिंग जो है ये पीजीटी है। तो हालांकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है कि इतनी ही वैकेंसी आनी है। फ़िलहाल जो ऑफिशियल नोटिस आई है वो इसी के आसपास आई है, लेकिन अभी इन भर्तियों में जो पद हैं उसमें बड़ा कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है। तो फिलहाल जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक आप मान के चलिए कि 4500 के आसपास, यानी कि कुल मिला के ये आपका 5300 सीटें लगभग, इसको मान के चलिए कि इससे कम तो नहीं होनी है। हालांकि वैकेंसियाँ ढेर सारी खाली हैं। अब ऐसे में देखिए जो फैक्ट न्यूज़ आती है उसी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ऐसे में तो खाली तो 27,000 से ऊपर सीटें हैं तो ये सभी सीटें आ नहीं रही हैं। जैसा कि सूचना मिल रहा है कि ये 2 बार इनको वैकेंसियाँ देने का प्लान है कि यानी कि हर साल जो है ये भर्तियाँ दे रहे हैं, ऐसा इनको भी, यानी यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ऐसा इनको भी यहाँ पे दिखाना भी है। तो पॉसिबल है कि हो सकता है कि ये शेड्यूल बदल दें, ये यानी कि माध्यमिक का हर साल वैकेंसियों का ये शेड्यूल जारी करें। जैसा भी होगा ऑफिशियल नोटिस जो आएगी उससे और ज़्यादा चीज़ें, तो ऑफिशियल नोटिस से और ज़्यादा चीज़ें आपका क्लियर रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात करने के बजाय आप फोकस्ड रहिए अपने स्टडी पे, क्योंकि मान के चलिए कि आपकी जो टीजीटी पीजीटी की ये भर्तियां हैं ये आपका जून लास्ट वीक या फिर जुलाई में श्योर आ जाएंगी और एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। मान के चलिए कि एग्ज़ाम भी इसका आपका यही पिछला जो एग्ज़ाम हुआ अक्टूबर के आसपास आपका ये रिज़ल्ट वहाँ पे दे दिए थे इन्होंने, तो यहाँ पे भी मान के चलिए सितंबर अक्टूबर तक ही एग्ज़ाम भी करा सकते हैं।
ठीक। और साथ ही साथ यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो कल आपको सूचित किया ही गया था कि वहाँ पे ये नोटिस जारी कर दी गई है। तो ये पदों की संख्या इसमें भी कितनी है, 918 के आसपास पद आने की पॉसिबिलिटी है। तो ELT का भी वैकेंसी जल्दी ही ये इसमें कुछ आरक्षण संबंधित और कुछ योग्यता संबंधित कुछ मामलों में यहाँ पे पेच है। तो वो जैसे क्लियर होता है तो ये मान के चलिए कि वैकेंसी सब कुछ क्लियर हुआ है, बस यही आरक्षण का मामला है और योग्यता निर्धारण का कुछ विषयों में है। तो यही 2 मामले यदि क्लियर हो जाएंगे तो ज्यों क्लियर हो आपकी वैकेंसी आ जाएगी ELT की भी। तो यानी कि आपको क्या करना, अपनी पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आगे जैसे मान लीजिए फॉर्म आ गया तो ये एग्ज़ाम कभी भी करा सकते हैं। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का यदि हम लोग बात करें तो फर्स्ट ग्रेड का अभी फॉर्म आपका भरा जा रहा है और इसमें इन्होंने तिथियां देखिए अक्टूबर में निर्धारित कर दी है। तो आपके पास समय कितना हो गया है अभी। ये यदि हम लोग मंथली देखें तो जून पूरा मंथ है आपके पास, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक। ये सेब की बात मैं कर रहा हूँ, पूरा जो है 4 महीने आपके पास, 4 माह आपके पास एकदम सेब बचे हैं। और इधर उधर की मैं छोड़ दूं कि उसमें मान लीजिए आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनती है, जैसे अभी मई का 10-15 दिन इधर उधर लेके। तो यानी कि आपके पास 4 महीने में आपको पूरा राजस्थान GK भी इसमें पढ़ना है और ज्योग्राफी का भी पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। तो यानी कि आपको थोड़ा सा स्पीड अपनी मेंटेन करनी है और इसी में आपको क्या करना, प्रैक्टिस भी करना है। देखिए थ्योरी आपने पढ़ लिया पूरा, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आसान वाले प्रश्न होते हैं अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अक्सर ये मानवीय भूल होता है, चाहे आप कितने एक्सपर्ट हों, लेकिन कुछ आसान से जैसे 3 से 5 प्रश्न आसान ऐसे होंगे जो आपको 100% आएंगे, लेकिन आप कहीं वहाँ पे जो गोला भरने में दिक्कत कर देंगे या फिर आप मान लीजिए टिक कर रहे हैं वहाँ इशू हो जाएगा, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इसमें भी जो आसान वाले प्रश्न हैं तो इसमें मान लीजिए बहुत नज़दीकी विकल्प दे दिया तो अब रेगुलर आपने इस पर प्रैक्टिस किया नहीं है, तो इसमें भी क्या होता है आपका वो कंफ्यूज करता है, ठीक। तो यही यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि जो आसान वाले टॉपिक हैं उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो यदि मान के चलिए कि आपके 5 से 10 प्रश्न यदि आसान वाले पूछे गए, ठीक, यदि आप यही प्रश्न गलत करते हैं और इसको मान के चलिए कि 80 से 90% लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। तो जो कठिन प्रश्न है वो सबके लिए कठिन है, लेकिन जो आसान प्रश्न है उसको यदि आप गलत करेंगे तो यही आप क्या होते हैं, यहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो यानी कि 80 से 90% लोग जब 5 से 10 प्रश्नों को सही कर रहे हैं तो आपको भी इसको सही करना है, ठीक। तो ये कैसे सही होगा, प्रैक्टिस से। तो कहीं से भी आपको प्रैक्टिस मिले, लेकिन कोशिश ये करिए कि ऑथेंटिक प्रैक्टिस बुक से ही फॉलो करें उसको, या फिर आप जो डिटेल्ड सॉल्व में रहते हैं क्वेश्चन बैंक उसको फॉलो करिए। क्योंकि केवल ऐसे मान लीजिए दे दिया और विकल्प दे दिया ABCD ऐसे दे दिया, तो इसमें A सही है, B सही है, C सही है, तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं। जब एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तो इस बुक की या इस गाइड की क्या गारंटी है कि भाई ये प्रश्न इन्होंने जो लगाया वो सही है। मान लीजिए जो प्रश्न आपको आ रहे हैं आप उस अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, हाँ ये सही है। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस्ड करके चलना है, क्योंकि परीक्षाओं में 1-2 मार्क्स या 4 मार्क्स यही होते हैं जो आपको सिलेक्शन से वंचित करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। आगे आपको जो बैच चल रहा है उसमें अभी आपका भूकंप हुआ है तो भूकंप का शाम को हम लोग टेस्ट रखेंगे। और मान लीजिए टेस्ट में यदि आप इंटरेस्टेड हैं, जो टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है इसमें देखिए टेस्ट का हम लोग 3 फॉर्म रखे हैं, जिसमें एक टेस्ट आपका रहेगा टॉपिक वाइज, यानी कि जितना आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया सभी टॉपिक से कम हर एक टॉपिक से 5 से 10 से 20 प्रश्न मिलेंगे। जैसे ही आपका यूनिट कंप्लीट होता है तो कंबाइंड यूनिट पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक। इसको आप प्रैक्टिस करिए और इसी कंबाइंड यूनिट में आपको ये भी मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड में मान लीजिए जो पूछे गए प्रश्न हैं इसी टॉपिक से, जो यूपी में TGT PGT में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैक्सिमम आपका रिपीट कर देगा। कम से कम प्रीवियस ईयर यदि आप सॉल्व करेंगे तो 120 प्रश्नों में 30 से 40 प्रश्न 100% ये प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे आपको, ठीक। तो इन्हीं 30-40 को आपको क्या करना है, गलत नहीं एकदम होने चाहिए।
और मान लीजिए आपने और प्रैक्टिस किया है तो और आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये 30-40 मान के चलिए आपके क्या होते हैं, आसानी से आप इसको गेन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे फोकस्ड किया जाएगा। जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है तो पूरे सिलेबस पे आपको 120 प्रश्नों का मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट, तो उसको आप सॉल्व करिए। ठीक, तो ये सारी प्लानिंग जो है यहाँ पे बैच में चल रही है। तो और यहाँ पे जितना आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आप उसको फोकस्ड करके पढ़िए। उससे ज़्यादा की आवश्यकता आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे डीप स्टडी आपको कराई जा रही है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को यूज़फुल होंगी। और यहाँ पे देखिए कि स्कूल लेक्चरर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फिर से देख लीजिए अक्टूबर में है, और इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अक्टूबर में आपका पेपर है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। आगे मान लीजिए जो फ्री प्रैक्टिस टेस्ट कराए जा रहे हैं वो चलते रहेंगे आपका। और यदि आप यहाँ पे जैसे प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं चैनल पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे वो सारे फ्री वीडियो हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का कंप्लीट मिल जाएगा आपको, ओशनोग्राफी है अवेलेबल है, उसका प्रैक्टिस सेट है उसमें, और यूजीसी नेट का पॉइंटर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो इसको आप यहाँ पे देख पाएंगे, काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।